मैं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत जी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। उत्तर प्रदेश यानी कि योगी सरकार, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, जब जब उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो हमेशा यही नाम जो है हर किसी की चर्चाओं में, हर किसी के लफ्जों पर अक्सर रहता है। और खुद योगी सरकार भी अपनी नीतियों की, अपने बुलडोजर एक्शन की, अपने द्वारा उनके इस कार्यकाल में किए जा रहे एनकाउंटर की बात वो खुद तारीफ करने से नहीं थकता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें देखने को नहीं मिली, क्राइम काफी हद तक रुकता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन साल भर के अंदर अगर हम देखें तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर के विपक्ष उस पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। और सवाल इस बात का भी है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इतनी चीजें बेहतर थीं तो अचानक ये क्या होने लगा? क्यों इस तरीके के क्राइम निकल करके सामने आए? योगी आदित्यनाथ मंच पर जाकर के ये बात कहते हैं कि अगर किसी महिला को छेड़ा जाता है तो उसके लिए हर अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। यदि उत्तर प्रदेश में रहना है तो गुंडागर्दी कम करनी होगी। यहाँ पर अपराधियों की और अपराध करने वालों की कोई भी जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ रहना है तो कायदे से। इस तरीके की बातें करते हुए वो अक्सर नजर भी आते हैं। लेकिन जिस तरीके से कई मामले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक सवाल बनते जा रहे हैं कि आखिर इन मामलों का इतनी तेजी से आना, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। चलिए आपको एक बार मामले गिना देते हैं कि आखिर आज हमें इस तरह से चर्चा क्यों करनी पड़ रही है, आज हम क्यों इन बातों को रख रहे हैं। और सवाल इस बात का भी बनता जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? जब सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस तरीके की बातें कही जाती हैं, हम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को देखते हैं, तब चर्चा इस बात की भी उठती है कि मुरादाबाद में जिस तरह मुस्लिम महिला का सरेआम नकाब खींचा जाता है, चोटी खींची जाती है, इतने में लोगों का मन नहीं भरता है तो थप्पड़ भी जड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पर सजा नहीं हुई, सजा हुई। दूसरा मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 दिन तक 23 लड़के एक महिला का दुष्कर्म करते रहे। पुलिस प्रशासन शांत होकर के बैठा था, लेकिन जब खुद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई की मांग करते हैं, प्रशासन से लेकर के योगी राज सरकार को फटकार लगाते हैं, उसके बाद चीजें जो हैं तेजी से देखने को मिलती हैं, गिरफ्तारी होने लगती है, सारी चीजें दिखती हैं। अगर हम बहराइच हिंसा की बात कर लें, अगर हम संभल में हुई घटना की बात करें, संभल में जो हिंसा हुई उसकी बात करें, मेरठ में किस तरीके से एक महिला ने दरिंदगी से अपनी अपने पति का कत्ल करके नीले ड्रम में भर दिया। इस तरीके की कितनी भी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। एक जगह एक व्यक्ति घर में घुस करके सरेआम 2 बच्चों को जो है मार डालता है। ये तमाम वो चीजें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक्शन नहीं हुआ, एक्शन हुआ, लेकिन ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं जब योगी सरकार में इतनी सख्ती है? अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ये सारी घटनाएं क्या राजनीतिक षड्यंत्र के इर्द गिर्द घूम रही हैं? भाजपा सरकार में कुछ उथल पुथल है 2027 के यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो तमाम जो चीजें हैं वो खुल करके सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इसी के आगे बढ़ते हैं और चर्चाएं करते हैं कि इस तरीके के मामलों पर रोक क्यों नहीं लगे, क्योंकि एक तरफ सजा देना वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके के मामले रुकना नहीं, थमना नहीं, ये काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़े करते हैं, जिसकी बात खुद विपक्ष करता हुआ नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि विपक्ष, जब हम सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष पर भी सवाल उठते हैं। विपक्ष पर सवाल क्यों उठते हैं? विपक्ष पर सवाल इसलिए उठते हैं कि विपक्ष आखिर क्यों केवल उन्हीं मुद्दों पर बोलता है जिन मुद्दों पर उनकी वोट की रोटियां सेकती हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ना कि संसद या सदन में हम विपक्ष की अहम भूमिका को महसूस नहीं करते, बल्कि हम बचपन से सीखते आते हैं कि विपक्ष अगर मजबूत है
विपक्ष अपनी बातों को, अपने मुद्दों को एक दृढ़ निश्चय के साथ में उठा रहा है, कह रहा है, तो सरकार, सत्ता में रहने वाली सरकार पर भी पैठ जमा सकता है। लेकिन अफसोस, देश का विपक्ष जब उत्तर प्रदेश की घटनाएं नहीं बल्कि देश की भी किन्हीं चुनी कुछ घटनाओं पर बोलता है तो प्रश्न तो उन पर भी उठता है। मैं कुछ नोट डाउन करके लेकर के आई हूँ, वो मामले जो आपको बताऊंगी जहां विपक्ष किस तरीके की राजनीति करके सत्ता सरकार को तो घेर रहा है, लेकिन जनता के दिल में भी जगह बनाने की बात कर रहा है और 2027 के लिए अपनी एक सियासी रेवड़ी जो है वो बांटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की सियासत, वो तमाम सियासतदार मिशन 2027 और इसी के इर्द गिर्द घूमती इनके मुद्दे और इनकी राजनीति। मुद्दों की बात करें तो अयोध्या में दलित बच्चे के साथ क्या हुआ, उसका आरोपी सपा नेता ही निकल रहा था। सत्ता पक्ष ने तो पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की, लेकिन वहां पर तो गलत हुआ ना। क्यों विपक्ष नहीं बोला? ताकि उसी के नेता पर आरोप लग रहे थे। चलिए, एक ऐसा मामला नहीं। बहराइच हिंसा, हिंदू मुस्लिम होता है तो पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है, राजनीति करता है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में महिला का नकाब खींचा गया, चोटी खींची गई, थप्पड़ मारे गए। हालांकि इस पर सजा हुई, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने इस पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद इनकी राजनीतिक रोटियां इस पर ना सिकती। इसी के साथ में अगर आपको बताऊं, संभल में हिंसा की आग फैलती है, पूरा विपक्ष वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है कि संभल में हो रहा है, मुस्लिमों के साथ में गलत हो रहा है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, पत्थरबाजी, ये वो, पूरी तरीके से राजनीति होती है। पूरा विपक्ष वहां जाने की होड़ में लग जाता है। लेकिन बदायूं में एक मुस्लिम नाई एक घर में घुस करके बच्चों का सरेआम कत्ल करता है, मारने की कोशिश, मारता है, मार ही डालता है। उस पर जब एनकाउंटर होता है, लेकिन उसके बाद भी इस घटना पर भी विपक्ष नहीं बोलता है। विपक्ष पूरी तरीके से चुप्पी साध लेता है। क्यों? क्योंकि शायद आरोपी मुस्लिम था। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल ही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ही कहते हैं कि भाजपा हिंदू की राजनीति कर रही है। सत्ता पक्ष वाले बात कहते हैं कि विपक्ष जो है वो मुस्लिम पक्ष का साथ देती है, मुस्लिम वोटरों को अपने साथ रखना चाहती है। इस तरीके की चीजें जो है वो होती हुई नजर आती है। ये तो मैंने अभी आपको कई ऐसे मुद्दे बताए। बनारस में दुष्कर्म होता है, विपक्ष बोलता है अच्छी चीज है, बोलना चाहिए, गलत हुआ है महिला के साथ में, उस बच्ची के साथ में। लेकिन मुरादाबाद में जब मुस्लिम समाज के आरोपी 14 साल की लड़की को 2 महीने तक कैद करके उसके साथ हैवान या दरिंदगी करते हैं, तो फिर यही लोग चुप क्यों रह जाते हैं? इस पर टिप्पणी क्यों नहीं आती है? इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि योगी राज में, भाजपा सरकार में मुस्लिम महिलाएं जो हैं, माफ कीजिएगा, केवल मैं मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, हर उस महिला की बात कर रही हूँ कि वो सुरक्षित नहीं, इस पर भी वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। क्योंकि अगर कहा जाए तो विपक्ष भी उसी बहती गंगा में हाथ धुलते हैं जहां से उन्हें पता होता है कि जिस जिले में शुद्ध तरीके से बह रही होगी, उनके मुद्दे जो हैं उज्जवल रहेंगे, ज्वलनशील रहेंगे, उनको इसका जो पूरी तरीके से फायदा पहुंचेगा। इन मुद्दों पे बोलेंगे तो वोट एकजुट होंगे, इसीलिए वो उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जहां पे उनकी शुद्ध राजनीति, सियासत जो है पूरी तरीके से बैठ जमा सी। विपक्ष की जुबान पर एक बात जो है अक्सर अटकी रहती है, और उस बात पर भी मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके से एक नजीर बनता जा रहा है ये मुद्दा कि दिल्ली वाले खुद ही नहीं चाहते हैं योगी बाबा उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो क्या ऐसा है? क्या वाकई जल्द ही इस बात का ऐलान हो जाएगा 2027 के चुनाव के समय, या 2027 के चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी? इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की चीजें जो है लगातार चल रही हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया में भी, तो योगी आदित्यनाथ के किए गए काम और वो आंकड़े जो कथित तौर पर इस बात की तस्दीक करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुताबिक मौजूदा जो आंकड़े हैं उसमें क्राइम रुका है, अपराधी डरने लगे हैं, अपराधियों में खौफ आता हुआ नजर आया है।
लिहाजा उस हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के काम का बोलबाला है। ये पहला पॉइंट हो गया और यही वजह है कि विपक्ष भी केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करता है, विपक्ष केवल उन्हीं मुद्दों पर बोलता है जिसमें उसकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। सवाल यहाँ सत्ता पक्ष पे भी है कि आपके काम में ढिलाई क्यों देखने को मिल रही है, और सवाल विपक्ष से भी है कि अगर आप जनता के इतने हितैषी हैं तो केवल उन्हीं मुद्दों पर क्यों बोलते हैं जिसमें आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा था किसका मैजिक चला, योगी मैजिक। हमने हरियाणा चुनाव के दरमियान क्या देखा, किसका मैजिक चला, योगी मैजिक। हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दरमियान क्या देखा, किसका मैजिक चला, योगी का मैजिक चला। हमने उपचुनाव में क्या देखा, किसका मैजिक चला, योगी मैजिक। हमने दिल्ली चुनाव में क्या देखा, किसका मैजिक चला, योगी मैजिक। और केवल एक टैगलाइन थी, बटोगे तो कटोगे। इस टैगलाइन के साथ में भाजपा ने हर जगह जो है अपनी जीत का परचम लहराया, सत्ता में आई और उसकी हर जगह बात होती है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब दूसरे राज्यों में भाजपा सरकार को सीटें दिलाने में, सत्ता में लाने में कामयाब रहे, तो क्या उत्तर प्रदेश की कुर्सी इतना आसान है कि उनसे, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बोल रहा है कि भाजपा सरकार छीन ले। अब इन सब चीजों से तो सीधे यही लगता है कि ये जितनी घटनाएं अभी हो रही हैं, जिसपे विपक्ष लगातार हावी होता हुआ भी नजर आ रहा है सत्ता पक्ष पे, खास करके योगी आदित्यनाथ पर, शायद ही मेरे लिए वो बाधा बन सके। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति कुछ भी करवा सकती है। राजनीति के दरमियान अगर देखा जाए तो हर एक पहलू, हर एक पत्ता बहुत सोच समझ के खेला जाता है। लेकिन इस तरीके की चीजें जब हो रही हैं, और इसी के साथ में अगर आपको बताएं, जब मैंने खुद दिल्ली चुनाव इलेक्शन कवर किया था तो उस दरमियान दिल्ली की जनता की कहीं ना कहीं ये ऐसी मांग भी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें दिल्ली का सीएम बना दिया जाए। यानी कि दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरा देश उन्हें सीएम की कुर्सी पर बेहतर के साथ फेवरेट और अपना पसंदीदा नेता के बतौर देखता है। ये वो इंडिया है मोदी जी का। और याद रखो, और जिस दिन योगी जी बैठ गए ना, उस दिन तो तुम्हारा समझ लो सुपड़ा भी साफ हो जाएगा। और सुनो, अभी कई राज खुलने वाले हैं। को जरूरत है, बिल्कुल पूरे भारत को जरूरत है, और हम युवा चाहते हैं कि वही आए, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब हम बस में बैठते थे। हमारे पिताजी जब हमें गाँव ले जाते थे, हल्द्वानी वही रूट था हमारा, यूपी से मेरठ वाला जाते थे, तो बस में तो बैठते थे, नीचे धक्के लगते थे और सर पे भी धक्के लगते थे। और आज एक बार बैठ गए हैं तो सो के जाते हैं आराम से, कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो चुका है। तो क्योंकि रास्ते में देखते थे कितनी गाय माता मरी पड़ी मिलती थी, आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन यूपी। हम तो कहते हैं कि सल्यूट है योगी जी को, और आगे भी 10 साल 20 साल जितना हो सके वही आए। वो आ रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा बेहतर है इस बार, या केजरीवाल की सरकार, आप सरकार, या कांग्रेस? बीजेपी आए और योगी बाबा आ जाए यहाँ। दिल्ली में योगी बाबा आ जाए, फिर केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल चला जाए शमशान घाट में। अरे अम्मा, क्यों ने शमशान घाट भेज रही हो? और तो ऐसे केजरीवाल को क्या करे, फ्री पानी दे दे, फ्री राशन दे दे, हाँ। और फ्री मौत भी दे दे। मौत भी तो फ्री दे रहा है, वो क्या दे रहा है ये बताओ। अच्छा, तो योगी जी यहाँ आ जाएंगे तो क्या बदल देंगे? योगी तो यहाँ पूरी सफाई कर देंगे, जितना कचरा जमा है। सब हो जाएगा। बहुत काई लग गई है, जैसे पानी में नहीं, एक पेड़ पौधे होते हैं, पानी में काई जम जाती है। हाँ। उसको साफ करने के लिए जानवर भी नहीं घुसते पीने के लिए। हाँ। उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो योगी बाबा आ जाए तो दिल्ली सफाई हो जाए। उनकी बातें, उनके काम, उनके एक्शन, इन सब से हर जनता जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की जनता की अगर बात करी जाए तो बात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम पद की नहीं है, बल्कि जनता तो 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी से ये मांग करती हुई नजर आ जाती है। आपने वो तमाम वीडियो देखे होंगे, तमाम वो रील्स देखी होगी, जहाँ पर ये साफ तौर पर बात कही जाती है कि हम योगी बाबा को, यानी कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं। तो जब जनता के दिल में इस तरीके की बातें हैं, सीएम योगी इतने पसंदीदा नेता हैं, तो उस समय मुझे लगता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनसे सीएम पद की कुर्सी छीनी जाए आने वाले 2027 के चुनाव। लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष जिस तरीके की बात करता है, क्या विपक्ष की इस तरीके की जो बातें हैं, क्या सत्ता में उनको दोबारा ला भी पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।